हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, पर्यटन के साथ केवल मनोरंजन का पहलू ही जुड़ा नहीं होता, वरन यह सामाजिक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है। पर्यटन को एक संगठित उद्योग माना जाता है और इसका क्षेत्र काफ़ी विकसित है। इससे प्राप्त होने वाला लाभ मात्र कुछ व्यक्तियों के हाथ में संचित होने के बजाय कई क्षेत्रों में विभाजित होता है। पर्यटन उद्योग न केवल स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास की गतिविधियों को एक प्रारूप देता है, बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान समय में इसकी महत्ता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी उसी तीव्रता के साथ बढ़ता जा रहा है। अविकसित एवं विकासशील देशों में जहां तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है, पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास की क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई है। सामान्यतया पर्यटन उन्हीं क्षेत्रों में तीव्र गति से विकसित होता है जो कृषि या औद्योगिक विकास के संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, या जहां औद्योगिक या कृषि विकास की संभावनाएं पर्याप्त नहीं होती है। जैसे विस्तृत क्षेत्रों में हिमालय के पर्वतीय प्रदेश या समुद्री तटों पर दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में जहां ऊंची लहरें तट से पछाड़ खाकर लौटती हुई सब कुछ वहां से ले जाती है। वैसे सामाजिक आर्थिक उत्थान में पर्यटन उद्योग का महत्व सर्वमान्य है, क्योंकि पर्यटन के विकास के लिए ऐसे प्राकृतिक संसाधन ही पर्याप्त है जिनका प्रत्यक्ष निर्यात संभव नहीं होता। अर्थात पर्यटन उद्योग में स्थान के प्राकृतिक एवं मानवजन्य सौंदर्य का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार पर्यटन एकमात्र ऐसा व्यापार है जिसमें निर्यातक देश द्वारा बगैर किसी व्यावसायिक खर्च के ही लाभ की प्राप्ति होती है, और इसके द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बगैर प्राकृतिक संपदा के विदोहन या विस्थापन से प्राप्त होती है। साथ ही पर्यटन उद्योग क्षेत्रीय विकास की संभावनाएं एवं संसाधन जुटाने का भी कार्य करता है। पर्यटन अपने निवास स्थान पर अर्जित धन का प्रयोग पर्यटन क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार विकासशील देशों में जहां संसाधनों का प्रवाह बाहर की ओर होता है, वहीं पर्यटन उद्योग से बगैर संसाधनों के दोहन के मुद्रा का प्रवाह भी होता है। मुद्रा का इस प्रकार अंतर्मुखी प्रवाह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से उत्प्रेरित करता है। विकास की जो संभावनाएं पर्यटन उद्योग द्वारा ही सर्जित होती है, उनका स्तर एवं क्षमता कृषि या औद्योगिक विकास की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके अंतर्गत लागत भी बहुत कम होती है। इस प्रकार के कम खर्च पर या लागत रहित विकास प्रणाली विकसित होती है, जिससे स्थानीय विकास के स्थायी साधन विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के संबंध लागत की उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है। उत्पादकता का यह स्तर औद्योगिक या कृषि क्षेत्रों से संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि इन सब आधारों को देखते हुए कि अपना एक स्थान, अपनी एक उपादेयता है, लद्दाख या कश्मीर की
वादियों या गोवा के समुद्री तट पर औद्योगिक या कृषि विकास के बजाय पर्यटन विकास की महत्ता सर्वविदित है।